देखिए पदार्थ क्या होता है, कैसे होता है, भौतिक गुण के आधार पर हम लोग पढ़ लिए थे फर्स्ट चैप्टर में। हाँ, हमारे आसपास के पदार्थ बताए थे ना। ठीक है, अब यहां समझना है, बैठो। क्या है चैप्टर का नाम, क्या है भाई? चलिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 9th का एनसीईआरटी बुक से विज्ञान चैप्टर नंबर 2, अध्याय 2। ठीक है, नाम क्या है? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है या नहीं है? ठीक है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है या नहीं है? ठीक है, पहले चैप्टर में क्या देखे थे? हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमारे आसपास तो पदार्थ था। अब हमें देखना है कि हमारे आसपास, क्या हमारे आसपास के पदार्थ जो है शुद्ध है या नहीं है। अगर है तो कौन कौन पदार्थ शुद्ध है, कौन कौन पदार्थ शुद्ध नहीं है। बात समझ में आ रहा है? इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इज मैटर अराउंड अस प्योर? इज मैटर अराउंड अस प्योर? ठीक है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? ठीक है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है या नहीं। तो पहले पदार्थ के बारे में तो हम लोग पढ़े थे ना। ठीक है, वहां बताए भी थे पदार्थ जो होता है गुण के आधार पर। ठीक है, क्या बताए थे? भौतिक गुण के आधार पर 3 प्रकार के, और रासायनिक गुण के आधार पर 2 प्रकार के। कौन कौन? शुद्ध और अशुद्ध। ठीक है, शुद्ध और मिश्रण भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें वही खांचा समझना पड़ेगा। कौन? कि पदार्थ का पहले मुख्य रूप से 2 प्रकार, एक तो भौतिक गुण के आधार पर और एक रासायनिक गुण के आधार पर। ठीक है, चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए पदार्थ है ना, पदार्थ। पदार्थ क्या? एक तो रासायनिक गुण, भौतिक गुण के आधार पर। क्या जी? भौतिक गुण के आधार पर, यानी पदार्थ 2 वर्गों में बटा हुआ है। एक तो भौतिक हो गया और एक रासायन होता है। ठीक है, और एक रासायनिक। मतलब हम कह सकते हैं एक भौतिक और एक रासायनिक होता है। ठीक है, भौतिक जो है ये कितने प्रकार से बटा हुआ है भाई? 3 प्रकार में बटा हुआ है। कितने प्रकार में बटा हुआ है? 3 प्रकार में। कौन कौन? पहला तो हो गया ठोस, दूसरा क्या हो गया भाई? द्रव, और तीसरा क्या हो जाएगा? गैस। जो कि हम लोग जानते हैं, है ना, ठोस, द्रव और गैस के बारे में जानते हैं, है ना।
अब रासायनिक गुण के आधार पर देखेंगे तो ये क्या प्रकार है, इसका दो गो प्रकार है। कौन कौन? एक तो शुद्ध पदार्थ होता है, ठीक है, शुद्ध, और दूसरा क्या होता है, अशुद्ध, जिसको हम मिश्रण कहते हैं। मिश्रण को हम अशुद्ध भी बोल सकते हैं, ठीक है, या तो मिश्रण बोल दीजिए या फिर अशुद्ध बोल दीजिए, ठीक है। शुद्ध पदार्थ में कौन कौन आता है? शुद्ध पदार्थ में कौन कौन आता है? जैसे ठोस के बारे में तो हम लोग जान चुके हैं, द्रव के बारे में भी बढ़िया से जान चुके हैं, और गैस के बारे में, मतलब भौतिक गुण के आधार पर कहीं ना कहीं हम लोग समझ चुके हैं बढ़िया से। अब जो हमको समझना है क्या है, वो रासायनिक गुण के आधार पर। शुद्ध पदार्थ में क्या होता है भाई? शुद्ध पदार्थ ये दो होता है, दो प्रकार से। एक तो होता है तत्व, क्या होता है? तत्व। और दूसरा क्या होता है भाई? यौगिक होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? यौगिक होता है। मिश्रण भी जो होगा, मिला हुआ जो होगा, ये दो प्रकार का होगा भाई। मिला हुआ भी होगा, कितने प्रकार का होगा? ये दो प्रकार का होगा। बताए थे ना पीछे, क्या समांग मिश्रण होता है और एक विषमांग मिश्रण होता है। विषमांग या विषमांगी जो बोल दीजिए, जिसमें से हम लोग ये तो भौतिक गुण वाला तो पढ़ लिए हैं। पदार्थ समझ में आ रहा है? दुनिया में बहुत पदार्थ है, जो कुछ भी बनता है। अब हम लोग समझेंगे किस चीज का बना होता है पदार्थ, कैसे बनता है, क्या क्या कंडीशन होता है, उस सब के बारे में हम लोग बढ़िया से समझेंगे। तो ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं बढ़िया से। अब हमको पढ़ना है रासायनिक गुण के आधार पर जो शुद्ध और अशुद्ध या मिश्रण कह सकते हैं। शुद्ध पदार्थ में कौन कौन आएगा? चैप्टर का नाम ही क्या है? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? शुद्ध है। तो शुद्ध पदार्थ में कौन सब आएगा? तत्व को हम बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। तत्व को क्या बोलते हैं हम? शुद्ध पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। तत्व जो होता है, हाँ, तो अब तक जो है कितने तत्वों का? 118 तत्व से अधिक। क्या? 118 तत्व से अधिक का ज्ञात हो चुका है, ऐसा नहीं, लेकिन इस पेरियोडिक टेबल में 118 तत्व को एडजस्ट किया गया है, जो कि उस समय में, जिस समय बना था उस समय में इतना ही था ही, ठीक है। तो कितने तत्व? 118 तत्व। तो हम कह सकते हैं क्या कि सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, यह सब क्या है? शुद्ध पदार्थ है। क्या बोलेंगे? शुद्ध पदार्थ है। और शुद्ध पदार्थ में भी कौन? तत्व। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार का हो गया, एक तो तत्व हो गया और एक यौगिक हो गया। तो ये जो 118 है, इसको हम क्या बोलेंगे? तत्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तत्व बोलेंगे। बात समझ में आ गया? इसको हम क्या बोलेंगे भाई? तत्व बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम इसके नीचे में क्या लिख सकते हैं? तत्व जो है शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध वाला में आया ना। तो जितना 118 तत्व है सब क्या है? शुद्ध पदार्थ है।
आपको इस 18 में से 118 इसको याद करना पड़ेगा। परमाणु संख्या, इसका संकेत, इसका संकेत और है ना परमाणु संख्या। इसमें एगो एगो में बहुत चीज देल है। इसको जो है हेनरी मोसले के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? इसको हेनरी मोसले के द्वारा बनाया गया है। यहां 118 तत्व है, यह भी है, ठीक है। ये लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स का पार्ट है, जो कि देखिए यहां देखो 1 नंबर है, फिर यहां क्या है 2 नंबर होगा। देखो ऐसे एडजस्ट कर ले, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 7 8 9 10 11 12, फिर देखिए 13 14 15 16, ये एडजस्ट क्या है। सबका कलर अलग अलग है ना, इसका भी मतलब है सब 12वीं तक जाते जाते इस पीरियड। हालांकि इसके बारे में देखो, इस केवल जो है ये क्या है कार्बन, ये क्या है कार्बन। इसके बारे में पढ़ने के लिए कई जन्म लेना पड़ेगा तुम लोगों को, पूरा चीज अगर पढ़ना चाहे तो। इसके बारे में समझ में आ रहा है? इसका तो बात छोड़ दो, ई एगो कार्बन, एक गो ई कार्बन 6 वाला, ई 6 कार्बन 6, जिसकी परमाणु संख्या क्या है 6। कार्बन के बारे में इतना मोटा मोटा किताब बनल है, केवल इस कार्बन के बारे में इतना मोटा मोटा ट्रक पर लो जाए हुई किताब के। समझ में आ रहा है? कितना तुम पढ़ेगा, कितना पढ़ेगा? खाली इसके बारे में जानना है तो ये तो छोड़ दिए हैं, केवल इसके बारे में। समझ में आ रहा है? ये अपना इतना यौगिक बना दिया, इतना यौगिक कार्बन बन गया है, इतना यौगिक कार्बन से बन गया है कि अनगिनत हो चुका है। तो केवल इसी के बारे में पढ़ने में जब इतना समय लगेगा तो समझ जाओ इस सब, जिसमें सबसे ज्यादा बात दिल है इसमें, ठीक है। अब इसको याद, जैसे देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 का ऐसा करके है ना जी, 36 37 38 39 54 तक। फिर देखिए 55 56 57। अब देखो इसमें 57 है, उसके बाद 56 के बाद आ गया क्या 57, फिर होना चाहिए था 58। तो इसी बीच में से काट करके ई वाला पार्ट दिल है, ई देखो, क्योंकि इसमें एडजस्ट नहीं, पीरियोडिक टेबल सजाने में बहुत वैज्ञानिक फेल हो चुके हैं। कितने वैज्ञानिक हम लोग 10वां में देखेंगे कि बहुत सारे वैज्ञानिक आ करके और 2 गो 4 गो 5 गो लगा दे, उसके बाद दिमागे नहीं काम करे, फिर 4 गो 5 गो 7 गो ऐसे एडजस्ट हो जाता था और फिर फेल हो जाता था। हम लोग 10वां में इस चीज को देखेंगे बारीकी से कि क्या है, कौन कौन वैज्ञानिक आए, क्या क्या करके गए, इसको बनाने में कितना मेहनत लगा, कौन कितना तक काम किए, सब हम लोग 10वां में देखेंगे। और तब जाकर के लास्ट में हेनरी मोसले इसको कंप्लीट बना दिया, नहीं तो इसको बनाने में बहुत वैज्ञानिक फेल हो चुके हैं, ठीक है। नहीं, यहां देखो ई जो है ना, ई वाला पार्ट, यहां 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 ई वाला पार्ट, ई है ना, यहां से लेकर के ई वाला पार्ट जो है यहां ई सब हो गया धातु, इहो सब, ई सब इसी में ना है, तो ई सब हो गया धातु। और यहां से लेकर के यहां तक ई वाला पार्ट हो गया, इतना हो गया अधातु। इसमें ई वाला गैस जो हो गया, ई हो गया उपधातु, मोगिया हवा, बीच में घुसल जहां से मोगिया हवा। अरे रहता है गांव घर में देखना, मोगिया हवा सब अपन बीच में घुसियात रहल, लेडीसो महिला समय लड़की समय घुसिया गया है ना, रहता है। तो ई देखो ई बीच में घुसियाल है।
हाँ, इसमें से एगो सुधरल बाप के बिगड़ल बेटा हाइड्रोजन भी है। हाइड्रोजन है अधातु, इसको आबारा कहा गया है। आबारा धातु कौन है? एक नंबर पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में, कहा जाता है आबारा धातु कौन है, अधातु कौन है? तो हाइड्रोजन। ठीक है, इसको रहना चाहिए था इधर, क्योंकि क्या है? अधातु। लेकिन ये सब इधर कौन है भाई? धातु। लेकिन ई है अधातु, तो अधातु तो इधर ना है जी, तो इसको रहना चाहिए था इधर, लेकिन ये अधातु क्या हो गया है? धातु वाला में, इसलिए इसको आवारा कहा गया है। क्या कहा गया? आवारा किसको कहा जाता है? जेमरो ने जाके तेमरो चल जाए तो कह दे आवारा हुई छोरा। अरे गांव घर में कहा जाता है, जैसे अही के पापा कहत होत, मम्मी कहत होत कि वो उत्तर चल गए, आवारा जका बुआत रहे। अरे कहता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन को क्या कहा गया जी? आबारा धातु। समझ में आ रहा? अब इसको याद करना है। ये पूरा याद करने में समय लगेगा, लेकिन याद करना है। आगे जाइएगा 11वीं 12वीं 13वीं आगे पढ़िएगा तो ये सब याद करने का तरीका सब होता है कि कैसे। ये याद रखना है कि हाइड्रोजन के बाद नीचे में क्या है? लिथियम। लिथियम के नीचे में क्या है? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ऐसे करके याद करना है। याद करने का ये सब तरीका बताया जाता है, आगे सिखाया जाएगा। जैसे हाय ली ना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ये सब ट्रिक पर सजायल है। याद करने का तरीका बताया जाएगा आगे। 12वीं में पढ़ेगा ना, आगे 12वीं से आगे पढ़ेगा तो ये सब याद करने का ट्रिक सब बताया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? नहीं तो वैसे याद नहीं होता है किसी को जल्दी, इसलिए इसको ऐसे ही फकरा सब बना बना करके, फकरा अभी याद रहेगा। हाय ली ना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। नहीं समझा? ये फकरा लिख लेगा तो अपना याद हो जाएगा। हाय कहा था हाइड्रोजन, ली कहा था लिथियम, ली ना कहा हाय ली ना, ना माने सोडियम Na, हाय ली ना करे करे पोटेशियम के, रब Rb, से फरियाद तसीएस, हाय ली ना करे रब से फरियाद, फरियाद Fr, नहीं बेटा Be, Mg मांगे, बेटा मांगे कन्या Ca, समझ में आ रहा है? सुंदर Sr, बाप Ba से बाप, Ra से राजी। बस हो जा, ऐसे आपको यादें भगले। हाय ली ना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी ना, तो ऐसे करके भी याद। तो ये आपका क्या हो गया भाई? शुद्ध पदार्थ। तो इस तत्व में क्या आ सकता है? क्या आ सकता है भाई? कार्बन हो जाएगा, जितना इसमें है ना, कोनो इसमें बोल दो, इसमें जितना बोले तो 118 में जितना है बोलेगा कि शुद्ध तत्व का एग्जाम्पल दो, तो तत्व किसको कहते हैं? तत्व कौन कौन है? तो इस 118 में से हम कोनो बोल सकते हैं? हाइड्रोजन, पोटेशियम, सोडियम, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, रुबिडियम, कार्बन, हाइड्रोजन, कुछ भी, बोरोन, कुछ भी 118 है भाई, बहुत है। ठीक है, तो सब क्या आ जाएगा? तत्व में आ जाएगा। अब यौगिक क्या होता है हम लोग अभी समझेंगे। यौगिक जो होता है ना भाई, अब देखो ये शुद्ध पदार्थ है, यौगिक भी क्या है? तो यौगिक भी भाई शुद्ध पदार्थ है। तो जब यौगिक शुद्ध पदार्थ है तो इसका क्या मतलब हुआ? यौगिक जैसे क्या किसको बोलते हैं? जैसे तत्व तो समझ में आ गया। अब यौगिक किसको बोलते हैं सो समझिए। जैसे ये क्या है? ये क्या है भाई? तत्व है। ये क्या है?
इसमें कितना तत्व है? 118। हमको समझना यौगिक है, क्या? यौगिक। तो इसी में से जो पदार्थ बन, एक सिस्टम से एक समान अनुपात में जो लेवल होता है, इसमें से लेकर के, इसी में से लेकर के, जैसे जैसे कहने का मतलब क्या? चीनी, क्या? चीनी, चीनी हो गया, चूना हो गया, चूना। चीनी का सूत्र C12H22O11 होता है। क्या होता है? O11 होता है। चूना हो गया CaO होता है, ठीक है। नमक हो गया सोडियम क्लोराइड यानी नमक, क्या होता है? NaCl। समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। अब समझो, हाइड्रोजन HCl, समझ में आ रहा है? पानी H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये सब यौगिक है। क्या है? क्या है? यौगिक है। अब सोचो, दिमाग लगाओ, ये सब जो यौगिक है, अरे यौगिक में लिखाए होंगे ना, ये सब क्या है भाई? यौगिक है। अब ध्यान से देखेगा ना, गौर से बात को, तो देखो तो चीनी जो बनल है C12, तो C इसमें बताए थे, तो C12 मतलब C को इसी में से लिया। H22 तो H देखो यही है, H को लिया, और ऑक्सीजन है ना, यहां है, ऑक्सीजन को भी लिया। मतलब इसी में से एक समान अनुपात में लेकर के मिला करके बनाया गया है यौगिक। तो अब आपको कहेगा कि यौगिक किस चीज से बना होता है? तो तत्व से बना होता है। किससे बना होता है? देखो, चीनी है हो गया, चूना है CaO, तो Ca हो गया कैल्शियम। देखो, तो कैल्शियम को कुछ मात्रा में ले लिया और ऑक्सीजन को कुछ मात्रा में ले लिया, मिला दिया होगा, तब क्या बन गया? चूना। अब देखो यहां नमक है NaCl, तो Na हो गया सोडियम, ICl हो गया क्लोरीन। कहां है जी? यहां देखो Cl है ना, क्लोरीन, तो बन गया। जितना भी सूत्र आज के बाद पूछता है ना तुम लोग, ये जो बना रहता है सब किससे बना रहता है? तत्व से ही बना होता है। यानी यौगिक किसके किससे बना होता है? तत्व से ही बना होता है। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? ठीक है। ये जो कुछ भी, जैसे पानी है, एक चीज ऐसा कहलाए, अलग रहे तो आग लगाए, साथ रहे तो प्यास बुझाए, बताओ वह है कौन? पानी। एक चीज ऐसा कहलाए, अलग रहे तो आग लगाए, साथ रहे तो प्यास बुझाए, वह है कौन? तो वह क्या है? पानी। हाँ, पढ़ा है पानी। अब देखो, इसमें हाइड्रोजन है और इसमें क्या है? हाइड्रोजन कहां है? यहां। ऑक्सीजन कहां है? यहां। ये अगर हाइड्रोजन को अलग से लेंगे, वही समान सब अभी हमको लाना है। देखना कि हाइड्रोजन डालेंगे ना, हाइड्रोजन अकेला रहेगा, उसमें आग लगता है, आग पकड़ लेगा। हम किसी भी पदार्थ को जलाते हैं हवा में, ऑक्सीजन लगता है तभी जल पाएगा, ऑक्सीजन नहीं लगेगा तो नहीं जलेगा, जैसे हम बताए थे, सारा चीज पढ़ाए थे पीछे भी। ठीक है। तो यहां H2O क्या हो गया भाई? पानी हो गया। लेकिन सोचने वाली बात है, अलग देखो तो ये हाइड्रोजन ये जलने वाला चीज है। अब जलने वाले चीज देखो एक दूसरे को मिला दिया गया, केमिकल रिएक्शन करवा करके जो है इसको क्या बना दिया गया? पानी। सोचने वाली बात है। ठीक है ना? तो यौगिक है, तो यौगिक भी क्या ये जो है शुद्ध से ही बना होगा, एक समान अनुपात में बटा होगा। ठीक है। जितना जिस चीज का जरूरत पड़ल होगा
उतना इसमें एडजस्ट किया होगा। इतना चलिए हाँ, तो इस पदार्थ में क्या समझा रहे थे कि पदार्थ भौतिक गुण के आधार पर ठोस, द्रव और गैस के रूप में होता है, ठीक है। और रासायनिक गुण के आधार पर कहे तो देखिए क्या होता है, शुद्ध पदार्थ होता है और एक अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, मिश्रण भी बोलते हैं, इसको हम बोल सकते हैं अशुद्ध पदार्थ, ठीक है, अशुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ किसको बोलते हैं समझा दिए थे बढ़िया से। शुद्ध पदार्थ क्या होता है, एक तो तत्व होता है और दूसरा क्या होता है, यौगिक होता है। जो तत्व बताए थे ना, ये सब क्या है, तत्व है, ठीक है। इधर जितना दिख रहा है पेरियोडिक टेबल में कुल 100 कितना तत्व है, 118 तत्व है, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ कॉपर है तत्व है, ऑक्सीजन है तत्व है, लोहा है तत्व है, लोहा को Fe बोला जाता है, आयरन भी बोला जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन हो गया, पारा मरकरी हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, शुद्ध पदार्थ है। जितना भी एलिमेंट तत्व है सब क्या है, शुद्ध पदार्थ है, ठीक है। यौगिक नियत संगठन संगठन रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटक तत्व में विघटित किया जा सकता है। जैसे कि जल एक यौगिक है। अब एक नंबर में पूछ लेगा कि जल क्या है, तो हम कह सकते हैं जल एक यौगिक है। जल क्या है पूछेगा तो हम जल को क्या बोलेंगे कि जल एक यौगिक है, ठीक है। और मीथेन, मीथेन भी क्या है, एक यौगिक है। जैसे मीथेन का सूत्र कहेगा तो क्या हो जाएगा, CH4 मीथेन का सूत्र होता है, ठीक है। CH4 क्या होता है, मीथेन का सूत्र होता है ना। अब इस CH4 में देखिए समझिएगा, जैसे जल है तो जल में क्या होता है, H2O होता है। तो H क्या है, तत्व है, और O क्या है, तत्व है। तो ये जो यौगिक बना है किस चीज से बना है, तो तत्व से बना है, ठीक है। अब कार्बन क्या है, तो C क्या है, तत्व है, क्या है, तत्व है। H क्या है, तत्व है। तो ये जो मेथेन बना है किससे बना है भाई, तत्व से बना है। चीनी है, चीनी का सूत्र क्या होता है, C12H22O11, ठीक है, ठीक है। C12H22O11 ये आपका क्या हो गया, चीनी। तो इसमें है कौन कौन तत्व, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो नमक, नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl क्या है, नमक है, ठीक है, नमक है। तो Na क्या है, तत्व है, सोडियम। Cl क्या है, क्लोरीन, क्या है, क्लोरीन। अब एक बात समझना, यहां जैसे यहां CH4 लिखा है तो इसको बोले इसमें कै गो तत्व है, 2 गो तत्व, ठीक है। अब यहां पर जैसे NaCl इसमें कै गो तत्व है, देखो 4 गो, देखो यहां 2 गो तत्व है, इसमें कै गो तत्व है, 2 गो तत्व है। क्योंकि सोडियम का नाम होता है Na, तो ये क्यों गो ना हुआ, किसी किसी का नाम जो है 2 गो अक्षर से बनल है संकेत, और किसी किसी का नाम जो है क्या है, 1 गो अक्षर से बनल है। तो 2 गो अक्षर से हम कैसे पहचानेंगे, जैसे देखो ई बड़का ABCD में का है, H भी क्या है,
तो ई बड़ा ABCD वाला एगो अलग हुआ, हालांकि ये सब हम आगे बताएंगे, लेकिन ये एगो तत्व का नाम हुआ। और जब ये फिर बड़ा में आ गया तो समझना ये दूसरे का हो गया। बात समझ में आया? अब जैसे यहाँ NaCl है तो N के बाद फिर छोटका हो गया ना, तो समझ जाना कि ये एक एगो का नाम है। फिर देखो C बड़ा है लेकिन L क्या है? स्मॉल लेटर है। कैपिटल के बाद जो स्मॉल रहेगा तो समझ जाना एक एगो नाम है। कैपिटल के बाद फिर स्मॉल है तो समझ जाना एक एगो नाम है। तो इसमें कै गो हो गया? अब ऐसा क्यों हो गया? तो सोडियम का संकेत N होता है। सोडियम का संकेत क्या होता है? N। सोडियम का संकेत क्या होता है? Na होता है सोडियम। और नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है? N होता है। N होता है ना जी। नाइट्रोजन को N बोलते हैं। देखो यहां नाइट्रोजन है, N है, यहां देखो सोडियम है, Na है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ भाई? सोडियम का, नाइट्रोजन का N तो है ही, और सोडियम का भी Na खाली रहता तब भुतला न जाता, तब कहता फिर N का मतलब क्या हुआ? सोडियम की नाइट्रोजन, तब भुतला जाता बात। ठीक है, इसलिए जिस नाम का जो है ना एगो अक्षर से पहले रख दिया गया है संकेत, तो उसका इंग्लिश नाम लेकर के, ठीक है, बना दिया गया है दू को लेकर के। समझ में आया? तो अगर कैपिटल के बाद स्मॉल रहेगा तो समझ जाना वो एक एगो का नाम है। ठीक है, हाँ। तो यह क्या है? ये सब क्या है भाई? यौगिक है। तो शुद्ध पदार्थ में कौन आता है? तत्व आता है और यौगिक आता है। तत्व आता है और यौगिक आता है। बात समझ में आ रहा है? अब चलते हैं मिश्रण पर। किस पर? मिश्रण, जिसको क्या कहते हैं हम? अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसा कि कल हम बताए थे कि देखिए शुद्ध यानी पदार्थ जो बना होता है, पदार्थ जो बना होता है किससे बना होता है? यौगिक से बना होता है। किससे बना है? अयौगिक किससे बना है? तत्व से बना है। तत्व किससे बना है? परमाणु से बना है। ठीक है, परमाणु से बना है। और परमाणु किससे बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब मिश्रण में हम समझते हैं। मिश्रण भी दो प्रकार का होता है, मतलब अशुद्ध पदार्थ भी। देखो यहां अशुद्ध पदार्थ जो बोल रहे हैं, ये जो है किताबी भाषा में अशुद्ध पदार्थ अलग चीज है, और हम लोग के जो दैनिक जीवन में आता है कुछ कुछ चीजें आता है अशुद्ध शुद्ध पदार्थ, वो कुछ अलग भी चीज है, उससे अलग है। ये मिश्रण है। मिश्रण मतलब अशुद्ध, मतलब दो गो तीन गो चीज मिलल रहेगा। ठीक है, मिला तो है इसमें भी, यौगिक में भी, लेकिन इसमें सही अनुपात में मिलल होगा जितना जरूरत होगा जिस चीज का। जैसे कार्बन का, जैसे CH4 है, तो जितना जरूरत था उस हिसाब से अपना मिलल था। ठीक है, ये एक सही अनुपात में मिला होता है। ठीक है, अब यहां भी देखिए मिश्रण है, मिश्रण इसमें मिलल रहेगा। अब एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में क्या होता है कि समान संघटन होता है। समांगी मिश्रण में क्या होता है? समान संघटन होता है। ठीक है, और विषमांगी में क्या होता है? असमान संघटन होता है। ठीक है, लेट से आता है। समान संघटन होता है और इसमें क्या होता है? असमान संघटन होता है। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए कि इसका उदाहरण ले लिया जाए तो जल में चीनी। जल में क्या है? चीनी। जल में क्या है जी? चीनी है। क्या कहा गया? देखो ध्यान से देखना एक चीज, मिश्रण समझने वाले हैं। क्या समझने वाले हैं? समांगी मिश्रण समझने वाले हैं। ठीक है, तो समांगी मिश्रण में देखो जैसे कि जल में चीनी, जल मतलब क्या हुआ? पानी। जल में क्या? चीनी। जल में नमक, जल में, और कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो यहां कार्बन डाइऑक्साइड भी बना हुआ है।
ठीक है। में सल्फर को कार्बन डाइऑक्साइड में क्या डालेंगे, सल्फर को। जल तथा एल्कोहल, जल पानी और दारू, एल्कोहल कहे तो दारू। अब एक चीज देखो, एक चीज, हाँ दारू पिला, केला घबरा छे, दारू भी पिलाएंगे यहां, घबराना नहीं है। लाओ तो, हाँ तो इसको यहां रहने दो, ठीक है। ये देखा है कभी, क्या है ये, नमक है, ठीक है। बह, पगला। समांग मिश्रण किसे कहेंगे, बात को समझना। समांग मिश्रण क्या होता है, जैसे मान लो कि ये क्या है भाई, पानी है, ये क्या है, पानी। अभी हमको समझना क्या है, समान संघटन। मतलब कहने का कि समांगी मिश्रण में क्या होता है ना, उसमें समान रूप से संघटन होगा, उसमें क्या होगा, समान रूप से संघटन होगा। और इसमें विषमांगी वाला में क्या होगा, संघटन तो होगा लेकिन समान रूप से नहीं होगा। अब जैसे समझिए, यहां हम समांग मिश्रण को समझने के लिए जैसे कहा, उदाहरण कहेगा आपको देने के लिए, समांग मिश्रण का उदाहरण दो, तो क्या बोलेंगे, जल में चीनी का मिश्रण, यह क्या है, समांग मिश्रण है। अब एक नंबर में आपको पूछ लेगा कि जल में चीनी का मिश्रण कैसा मिश्रण है, तो समांगी मिश्रण है। कहेगा जल में नमक का मिश्रण कैसा मिश्रण है, तो समांगी मिश्रण है। कहेगा कार्बन डाइऑक्साइड में सल्फर कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण। जल और एल्कोहल, जल और पानी और दारू, एल्कोहल कई प्रकार का होता है, ठीक है। अब समांगी को हम समझेंगे कैसे, तो समझो, जैसे यहां हम चीनी डाल रहे हैं थोड़ा सा, ये क्या है और ये क्या है, पानी। अभी आपके सामने में डाल रहे हैं हम इसको, इसको डाल दिए, ठीक है भाई, ये डाल दिए, इसमें डाल दिए। अभी किसको डाले हम, पानी में क्या डाले, चीनी। अब इसको हम छोड़ देते हैं, समझना बात को। अब देखो, अरे धोएंगे तब ना फिर दूसरा प्रोडक्ट डालेंगे उसमें, आ पानी क्या हुआ भाई, हाँ तो मेरे भाई बा, अब इसको समझना है ना। हाँ हाँ, यही रह ले तू भाई, चल। देखिए ये क्या है भाई, नमक है, क्या है, नमक है, ठीक है। इस नमक को हम डालेंगे किसमें, पानी में,
वैसे आप लोगों को पता है ये सब बात, ठीक है। देखो नमक को किस में डाले, पानी में डाल दिया हम, ठीक है ना। नमक को किस में डाल दिए, पानी में। अब चलो छोड़ दो थोड़ी देर तक इसको, दोनों को थोड़ी देर के लिए हम क्या किए, छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। रहने दो उसको, ठीक। चलो अब इसमें क्या होगा कंडीशन, हम सोच समझते हैं बात को। देखिए समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, तो जल में चीनी का देखो, जैसे हम लोग देखेंगे कि जल में यानी पानी में चीनी को डालेंगे तो चीनी कुछ देर के बाद देखना, जैसे अभी देखना वो पूरा तरह से घुल मिल जाएगा। जैसे अब इसमें हम क्या डाले भाई, चीनी डाले थे, ये अभी इसका क्रियाक्रम करना पड़ेगा। देखो ये कहीं ना कहीं अपना मिलेगा, ठीक है। ये घुल जाएगा पूरी तरह से। तो ये क्या होगा, जब हम पानी में चीनी को डालेंगे उसको थोड़ी देर तक मिला देंगे या छोड़ देंगे, तो क्या कंडीशन लेगा भाई, कि चीनी पानी में पूरी तरह से विलय हो जाएगा। विलय मतलब बिला जाना, विलय मतलब क्या होना, बिला जाना, मतलब कहीं ना कहीं पता नहीं चलेगा। जैसे अब थोड़ी देर के बाद इसको देखेंगे, रोहना है बाहर, कोई लथपिया वाला होता है। हाँ अब शायद इसका क्रियाक्रम लगभग हो गया है भाई, ठीक है। ए हेलो, केकरा थोपिया बहिले लगे छी अहाँ, हाँ हे हे हैया दोनों जोड़ीदार, ठीक है। मोटका पतरका है ना, मोटू पपलू। ए इधर आओ, दोनों मोटू पपलू आओ, आइयो गो चपलू है, आओ। अहाँ के ORS के घोल पियाबे छी, कथी घोल, ठीक है, जे पतरका से मोटका तुरंत बन जाए। अहाँ के पीबे छी ROS के घोल, ठीक है, जो मोटका से पतरका होने का। आओ इधर आओ, इधर। हाँ इसमें क्या सब मिला हुआ है, तुमको पता नहीं है, मतलब पानी है। इसमें क्या है, पानी। ये अभी क्या है भाई, पानी है, क्या है, पानी है। आओ इधर आओ,
लिया, पकड़ो, ये लिया, पकड़ो। अब तुम भैया है दोनों। एक काम करो, इसको ना थोड़ा सा पियो, लो हाथ पर लो। ठीक से रात को दान ना करी छी। हाँ पियो। इस सोचे कहीं जॉन बाउंडेश्वर मारने दिए है। देखो तुमको पहले तो नहीं पता चला, अगर पहले हम इससे पूछे कि इसमें क्या है तो सीधा क्या दिख रहा है, पानी। इसको पता चल पाया कि इसमें क्या मिला हुआ है? अरे पता चल पाया? नहीं ना पता चल पाया। कैसा लगा तुमको? मीठा लगा। कैसा लगा? मीठा लगा। देह में पूछ लिया, ठीक है, पूछ लिया वहां। आओ इधर मोटो, आओ। अब तुम पियो ये, तो ये भी मीठा लगेगा। लो, ये हाथ सही रखो ना, पियो। कदे खता लगे है। इस बार कोई खता लोगे तो नूनगर की खट्टा, तो कुछ खट्टा लोगे है। नहीं भैल, फिर से लिया। लो 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 फिर से। अरे लिया, फिर से लिया ना। फिर मारो हम, फिर से देखियो कथी लोग है, सही से बताओ हमारा खट्टा की। बड़ी चाव के साथ पिया तो। इधर आओ, उबाला पी लिया ना? हाँ लिया, पियो पियो ना। अरे मंत्र मान रहा। कदिया तो देखो, पहले तो इसको नहीं पता चला कि इसमें नमक है कि चीनी है, मतलब ये चीनी का घोल है कि नमक का घोल है। मतलब कहीं ना कहीं दोनों में चीनी नमक है। अब अगर जिसको नहीं दिखाएंगे तो बोलेंगे वो चूज करो कौन चीनी है कौन पानी वाला है, तो बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। तो ये क्या हो गया? समांग मिश्रण। इसको क्या बोलेंगे? क्योंकि इसमें चीनी क्या हो गया और इसमें नमक क्या हो गया, पूर्ण रूप से घुल मिल गया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? समांग मिश्रण। इसको क्या बोलेंगे हम? बात समझ में आया कि तुमको पता नहीं चल पाया इसमें चीनी मिला हुआ है कि नमक मिला हुआ है, तो वो क्या हो गया? समांग मिश्रण। क्या हो गया? समांग मिश्रण। क्या हो जाएगा? जाओ भागो। ठीक है, अब इसको हम बोल देंगे क्या? ओ, इसका क्या मतलब हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड में भी हम सल्फर को डालेंगे। किसको डालेंगे? तो अब इसी तरह से पता नहीं चल पाएगा, मतलब वो कहीं ना कहीं समांग रूप से मिल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? मतलब इसमें दिखेगा नहीं कि हल्दी अलग है, मतलब पानी अलग है, चीनी अलग है, या नमक अलग है और चीनी अलग दिखाई दे रहा है, नहीं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? समांग मिश्रण। समझ में आया? तो समांग मिश्रण अब कहेगा तो समझ में आ जाएगा। अब जैसे देखो, दारू पीने वाले व्यक्ति को देखना, दारू में हम क्या मिला देंगे? पानी को। तो दारू और पानी का जो मिश्रण होता है उसको भी हम क्या बोलेंगे? समांग मिश्रण। क्या बोलेंगे? समांग मिश्रण। क्यों? क्योंकि उसमें पूरी तरह से वह संघटन हो जाएगा। ठीक है,
अब चलते हम किस पर, विषमांग मिश्रण। जैसे देखो विषमांग पर असमान संघटन होगा, इसमें इसमें क्या होगा, असमान संघटन होगा। उदाहरण के लिए बालू और नमक, बालू और नमक, क्या है जी, बालू और नमक, ठीक है, बालू और नमक। और क्या होगा, देखो चीनी और नमक, लकड़ी, ठीक है, रक्त, तेल में जल, तेल में जल यानी पानी। ओहो, कहीं ना कहीं अब देखो कि यहां क्या है भाई, ये क्या है, कटोरी, ठीक है, क्या है, वही प्लेट है चाहे कटोरी है। अब देखो ई क्या है भाई, ई क्या है, चीनी है, ठीक है। अब इस देखो चीनी को हम क्या करते हैं भाई, कटोरी में थोड़ा सा ले लिया, ले लिया, चलो ले लिया, ठीक है, ये क्या है, चीनी है, ये क्या है भाई, चीनी है। हमें क्या कहा, चीनी और नमक, क्या कहा, चीनी और नमक कहा, तो चलो भाई ये क्या है, नमक है। अब हम क्या करते हैं इसमें, नहीं तो चलो तू भाई चल खत्म हो जा, तुम्हारा रोल खत्म है। अब इसमें देखो ये क्या है, बीकर है, एक कोई बर्तन है, ठीक है। इसमें हम क्या डाले, नमक डाले भाई, क्या डाले, नमक डाले, ठीक है। हाँ तो इसमें हम क्या डाले भाई, नमक डाल दिए, क्या डाल दिए, नमक डाल दिए, ठीक है। बहुत हो गया भाई, हाँ। और इसमें क्या है, और हम डाल रहे हैं क्या, चीनी डाल रहे हैं, हाँ ठीक है, क्या डाल दिए, चीनी डाल दिए। तो अब इसको अगर हम मिला देंगे, क्या कर रहे हैं भाई, मिला देंगे, ये ज्यादा मात्रा में हो गया है नमक, लेकिन चीनी और नमक फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा अगर बाहर में देखेंगे तो पता क्या होगा, चलेगा। मतलब क्या हुआ कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, असमांग यानी संघटन, असमांग संघटन है, मतलब विषमांग मिश्रण है। कैसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। हा? समझ में आ रहा बात, इसको हम क्या बोलेंगे, विषमांगी मिश्रण बोलेंगे। अभी क्या कह रहा है, अब अभी क्या कह रहा है, अब देखो चलो मान लो इसको हम पूरा हम साफ कर दिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है डालने के लिए, बालू और नमक, क्या डालेंगे भाई, बालू और नमक। तो देखो ये क्या है भाई, बालू है, ये क्या है, बालू है, ठीक है, बालू है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या डाल रहे हैं हम, क्या डाल रहे हैं भाई, देखो देखो क्या डाल दिए, नमक डाल दिए, क्या डाल दिए भाई,
नमक डाल दिए। तो अब जो ई जो हुआ, तो इसमें भी देखना कि बालू और नमक पता नहीं चलेगा क्या? चलेगा कि नहीं चलेगा? खाए देवें यार। ठीक है, तो ये क्या है भाई? बिस्मांगी मिश्रण है। क्या है? बिस्मांगी मिश्रण है। ठीक है, ग्लास बड़ा लेना पड़ेगा। ये क्या है भाई? बिस्मांगी मिश्रण हो गया। तो कहेगा बालू नमक का मिश्रण कैसा मिश्रण? बिस्मांगी मिश्रण। कहेगा नमक चीनी का कैसा मिश्रण? बिस्मांगी मिश्रण। चीनी में लकड़ी या फिर रक्त खून। खून भी क्या होता है? बिस्मांगी। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है ब्लड को। ठीक है, तेल में जल का मिश्रण। क्या? तेल में जल का मिश्रण। अभी तेल में जल का मिश्रण। अब ये देखो क्या है भाई? जल है। ये क्या है? जिस तरह से बिस्मांग मिश्रण क्या हो रहा था, चीनी का और नमक को मिलाए तो अलग अलग पता चलेगा। बालू को नमक को मिलाएंगे तो अलग अलग पता चलेगा। बालू चीनी को मिलाएंगे तब भी क्या होगा? अलग अलग पता चलेगा। अब ये क्या है भाई? पानी है। क्या है? पानी है। चलो इसको भी अब साइड कर दो। हाँ, अब देखो भाई, ये क्या है? तेल है। ये क्या है? तेल है। ठीक है, और तेल को मिलाएंगे किस में? पानी में। ये देखिए क्या है भाई? ये क्या है? तेल है। और ये क्या है? पानी है। जब हम क्या कह रहा है? चीनी हो गया, तेल में जल इत्यादि और भी कई प्रकार का होता है जो बिस्मांगी मिश्रण होता है। अब जैसे हम पानी में देखो क्या रखते हैं, या तेल में क्या रखेंगे हम? पानी को रख दिए। देखो क्या कंडीशन बन रहा है? क्या कंडीशन क्या बन रहा है? सो देखो केवल कंडीशन क्या बन रहा है, दिमाग लगाओ। देखो, हाँ अब सुंदर, अब सुंदर देखो, इसका दृश्य कैसा सुंदर है। कुछ दिख रहा है अच्छा से? ये क्या जादू हो गया?
क्या हो गया ये कि देखो नीचे में क्या है, पानी, और तेल कहां आ गया, ऊपर। क्या आ गया, देखो। नहीं जैसे लग रहा है कि ऊपर में कुछ अलग सा चीज है, पता चल रहा है कि हम मिलाए हैं पानी। हाँ हाँ ले लो। समझ में आ रहा है ये क्या है भाई। देखो ये दृश्य कभी घर पर तुम लोग इतना गौर से बात को नहीं देखा होगा। कथी देखने होगा, कथी देखने हो? इस तरह से देखने को मिला है कि देखो तो पानी नीचे में अलग और तेल कहाँ है, ऊपर। देखो दृश्य देखो कितना लुभावना दृश्य है। ठीक है, क्या है भाई, ई क्या है, नीचे में यहां ई पूरा पानी है अभी आपके सामने रखे, और ई ऊपर में इतना देखो तो गोलाई क्या बन रहा है, तेल बन रहा है। क्या बन रहा है, तेल बन रहा है। ठीक है, ये तेल मतलब बन क्या रहा है, इसमें तेल डाले थे, ऊपर में तेल है और नीचे में क्या है, पानी है। समझ में आ रहा है बात कुछ? देखो इसमें देखो, क्या है भाई, पानी और तेल। ओहो, तो अब इसको क्या कहेंगे, बिस्मांगी मिश्रण। क्या कहेंगे, घर पर जाना तो तुम लोग भी करना। इस सीसी वाला में किसी को दिखाएगा ना तो उसको आश्चर्य लगेगा। तुम लोग देखा होगा कभी भी बर्तन में तो दूसरे बर्तन में ऊपर में एक ढक्कन धो दे तो कनी छत्ता लगे, बस इतना ही देखा है। इस तरह से देखा है, इस तरह से कभी गौर नहीं किया होगा कि अभी जितना अच्छा लग रहा है कि देखो नीचे में पानी पानी ऊपर में तेल तेल, है ना। तो इसको हम देखो मिला तो दिए, मिला तो दिए, लेकिन कैसा मिश्रण है ये, हाँ लो, कितना हो मिला देंगे वो इसको तो ये अपने अपने रूप में आ जाएगा, है कि नहीं। देखो इसको हम क्या कर रहे हैं भाई, अच्छा से देखो मिला रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया से मिला रहे हैं। लेकिन देखो ये हो क्या रहा है, पानी नीचे आ गया और तेल क्या हो गया, ऊपर हो गया। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, पानी का घनत्व तो ज्यादा है, तेल का घनत्व तो क्या है, कम है। जैसे पानी में हम कंकर को फेंकते हैं, तो पानी में जब हम कंकर को फेंकते हैं तो कंकर डूब जाता है, मतलब कोई पत्थर। लेकिन पानी में एक छोटा सा लकड़ी को अगर फेंकते हैं, कोई पतला सा या कोई ऐसा रहेगा जो खोखला टाइप में बना रहे, तो वो नहीं डूबेगा। या कागज को फेंकेंगे तो नहीं डूबेगा। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब यही होता है कि पानी, अगर पानी में कंकर को डाले तो कंकर का घनत्व तो ज्यादा है और पानी का घनत्व तो कम है। समझ में आ रहा है बात। और जब कागज को देंगे तो क्या कंडीशन बनेगा भाई, कागज का घनत्व तो कम है और पानी का घनत्व तो ज्यादा है। बात समझ में आया। एगो तो ये चीज देखने को मिला, मिला कि नहीं मिला। ये क्या हो गया भाई, अलग। इसको क्या बोलेंगे, बिस्मांगी मिश्रण। क्या बोलेंगे भाई, बिस्मांगी मिश्रण। अब देखो एक चीज अभी और दिखा रहे हैं, तुम लोगों को सारी चीजें पता है लेकिन फिर भी हमको समझना है ऐसा होता क्यों है। अभी देखो, अभी क्या करेंगे हम, इसमें फिर से डालते हैं भाई क्या, पानी। अभी देखो एक चीज और, अब ध्यान देना।
इसमें क्या है भाई? पानी है। और कहा ना बहुत सारा हो सकता है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। इत्यादि लगा दिया का मतलब क्या हुआ? और भी। अब जैसे इस ई क्या है भाई? पानी है। और ई क्या है भाई? बालू है। ई क्या है? बालू। हम पानी में रख रहे हैं किसको? बालू को। किसको? बालू को। क्या रख रहे हैं? बालू को। अब देखो, अब इसको भी चाहे हम घुला दे, मिला दे, कुछ भी कर दे, लेकिन देखो, देखो तुम गौर से, क्या दिखने को मिल रहा है? क्या दिखने को मिल रहा है? कि मिलाए तो है दोनों को, लेकिन मिला नहीं है, पूर्ण रूप से मिला। बालू देखो नीचे बैठ गया, जैसे उसमें तेल और पानी में पानी नीचे बैठ गया था और तेल क्या हुआ था? ऊपर आ गया था। अब यहां देखो बालू नीचे है, पानी क्या है? ऊपर है। अभी ये नहीं समझना, इसमें मिट्टी भी मिला हुआ था, तो मिट्टी घुल गया ना, मिट्टी वाला क्या हुआ? घुल गया, इसलिए ये थोड़ा पानी कैसा हो गया? घोरा। इसको घोकल पानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे नहीं होता है, पानी अब क्या हो गया? घोका गया। क्यों घोका गया? क्योंकि इसमें मिट्टी पड़ गया और मिट्टी उसमें मिल जाता है। तो अब देखिए, तो इसमें क्या है भाई? ये क्या है? पानी और बालू का मिश्रण है। तो पानी बालू का मिश्रण क्या कहलाएगा? बिस्मांगी मिश्रण। क्या कहलाएगा? बालू और नमक का मिश्रण क्या कहलाएगा? चीनी और नमक का मिश्रण क्या कहलाएगा? बिस्मांगी। लकड़ी का मिश्रण क्या कहलाएगा? रक्त भी क्या है? बिस्मांगी मिश्रण। ठीक है। तेल में जल का क्या है? बिस्मांगी मिश्रण है। क्योंकि ये सब अलग अलग पता चल जाता। बात समझ में आ गया? सारी बातें समझ में आ गया कि नहीं आया? सो बताओ अब। इतना नमक बर्बाद हुआ मेरा, चीनी बर्बाद हुआ है ना, तेल बर्बाद हुआ, तब जाकर के तुम लोगों को समझ में आया। पानी बर्बाद हुआ, हाथ खराब हुआ, है ना। तो बात समझ में आया? अब घर पर इसको करना, ठीक है, शीशा वाला में करना, तब तुमको अच्छा लगेगा देखने में। हाँ, अब हम लोग चलते हैं पाठ को आगे, दृश्य आगे चलते हैं, ठीक है। चलो, हाथ चीनी चीनी, पानी पानी, चिपचिपा हो गया, है ना। चलो, अब तो ये बात समझ में आ गया कि नहीं? पदार्थ का सिस्टम, पदार्थ का पूरा सिस्टम समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो, हाँ, तो अब चलते हैं आगे। कल तो उतार लिया था इसको, अब समझ में आ जाएगा। पूछेगा एग्जाम्पल तो समझ, एक नंबर में भी पूछा जाता है, कहेगा चीनी और नमक का मिश्रण कैसा मिश्रण है? समांगी है कि बिस्मांगी है कि क्या है? तो किस में टिक लगाएंगे? बिस्मांगी में। ठीक है। अब दिमाग लगाना थोड़ा, लेकिन रक्त वाला याद कर लेना, खून वाला याद कर लेना, बिस्मांगी है। क्या है? बिस्मांगी है। अब ऊपर ना चलेंगे हम लोग, अभी तो हम चैप्टर स्टार्ट तो नहीं किए थे, समझ रहे थे बात को, वही ना जी। चैप्टर तो अब स्टार्ट होगा ना, चैप्टर अब बढ़िया से स्टार्ट हो रहा है। चलो, चैप्टर का नाम क्या है भाई? क्या हमारे आसपास के पदार्थ, ओ
अब तो आपको पता चल जाएगा कि कौन पदार्थ आसपास में शुद्ध है और कौन अशुद्ध है। तो तत्व जो है और तत्व से बना जो यौगिक है वह क्या होगा? शुद्ध पदार्थ होगा। क्या होगा? शुद्ध पदार्थ होगा। और जल और चीनी का मिश्रण ऐसे करके कुछ रहेगा। ये सब किस में आएगा? जल और चीनी समांगी मिश्रण, क्योंकि जल में चीनी क्या होगा? घुल जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे अब देखो, अब यहां पर जैसे हम बनाए थे बीकर जो था, इसमें पानी डाले और चीनी डाले, तो चीनी को हम क्या बोलेंगे? विलय। क्या बोलेंगे? और पानी को क्या बोलेंगे? विलायक। क्या बोलेंगे? यानी पानी जो है चीनी को बिला दिया, तो जो बिला गया उसको विलय, उसको क्या बोलेंगे? आज जो जिसमें बिला गया उसको क्या बोलेंगे? विलायक। आप बोलेंगे कि चीनी पानी का घोल क्या है? तो एक प्रकार का विलयन है। क्या है? विलयन है। समझ में आ गया? अब चलिए, हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल जल, मिनरल वाटर या मिनरल जूस शुद्ध है? हम कैसे समझ सकते हैं कि दूध है, घी है, मक्खन है, नमक है, मसाला है, मिनरल जल है या जूस है, ये क्या है भाई? शुद्ध है। ठीक है? कैसे समझ सकते हैं? अब जैसे देखो, ये शुद्ध नमक है, शुद्ध घी है, शुद्ध दूध है। रसोई में उपयोग की जाने वाली कुछ वस्तुएं, घर में काम आता है सारी चीजें। क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है? तो हाँ, दिया है। शुद्ध लिखा रहता है ना। ठीक है? एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट न हो, लेकिन वैज्ञानिक के लिए ये सभी वस्तुएं अलग अलग पदार्थ के मिश्रण होते हैं। ओहो, हम लोग खाने पीने में बोल देते हैं शुद्ध अशुद्ध, लेकिन वैज्ञानिक उस चीज को शुद्ध अशुद्ध नहीं बोलता है। ठीक है? अतः शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। हाँ भाई वाह, अब समझो कि दूध जो है ना भाई, दूध, उसमें दूध, जल, वसा, यानी दूध जो है, दूध में क्या सब होगा? तो दूध में जल होगा, दूध में वसा होगा, दूध में प्रोटीन होगा। तो हम लोग कहते हैं ना कि दूध पियो तो दूध में प्रोटीन है, ताकत बनेगा। बात समझ में आ रहा है? ओहो, दूध में क्या है? जल है, वसा है और प्रोटीन है। वसा किसको बोलते हैं? वसा जो होता है, जो तेल टाइप की बात होता है। वसा क्या होता है? जैसे कहेगा कि हमको अच्छा भोजन करना है। क्या करना है? संतुलित भोजन। क्या जी? संतुलित भोजन। अब इसी में बहुत पढ़ा देते हैं। संतुलित भोजन। संतुलित भोजन किसको बोलते हैं? संतुलित भोजन किसको बोलते हैं? वैसा भोजन जिसमें हमको वसा भी मिले, प्रोटीन मिले, विटामिन मिले। ठीक है? कार्बोहाइड्रेट मिले। क्या मिले? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है? कार्बोहाइड्रेट मिले, वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट जो चावल में पाया जाता है, होता है। वसा तेल जैसा बात, प्रोटीन और विटामिन तो समझ में आ ही रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जिस खाना में ये सारी चीजें आ रहा है तो हम कहेंगे कि हमारा भोजन संतुलित है, मतलब बढ़िया है। क्योंकि हमारे शरीर को वसा भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए।
अब एक बात याद रख लेना, किसी को किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है ना, तो उसमें क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा कमी कहीं हो गया, किसी को वसा की मात्रा कम हो गया शरीर में, किसी को विटामिन की मात्रा कमी हो गया, किसी को कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कमी हो गया। तो देखना कि डॉक्टर लोग कैप्सूल वगैरह देते हैं, तो देखो जांच पड़ताल जब ये होता है ना, तो अपने समझ में आ जाएगा कि किस चीज की जरूरत है इनको, वैसा वाला कैप्सूल लिख देगा। जैसे तुम लोग दवा वगैरह उतना खाता है तो सब किस चीज की कमी के कारण दिया जाता है, ताकि अगर प्रोटीन तुम्हारे बॉडी में कमी है तो प्रोटीन वाला दवा दे देगा। बस विटामिन की कमी है तो वो विटामिन कई प्रकार का, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन, बात समझ में आ रहा है। जैसे विटामिन ए की कमी हो जाएगा तो तुमको कौन सा रोग हो जाएगा, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौनी धो ले तो। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, अस्कर्बी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रैकेट्स। लंगड़ा लूल्हा, बात समझ में आ रहा है, लंगड़ा लूल्हा। सुबह जैसे कि देखो अब विटामिन ए की कमी, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, नपुंसकता। क्या होता है, नपुंसकता। अब नपुंसकता का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति हुआ ना, तो उस व्यक्ति से जैसे कि जैसे होता है ना कि बाल बच्चा होना तो नहीं हो पाता है, तो उसको बोलते नपुंसक। बात समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये सब कमी है। अब जो सब मान लो डॉक्टर है, जो सब पढ़ा है, जैसे तुम लोग पढ़ा है, इसलिए कहा जाता है बाबू, तुम लोग कहेगा हम परवल नहीं खाएंगे, कोई कहेगा हम बैंगन नहीं खाएंगे, कोई कहता है मेनू साग नहीं अच्छा लग रिया है, समझ में आ रहा है ना। कोई कहेगा मेनू दूध नहीं खा रिया है, मेनू अच्छा नहीं लगे है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम लोग चपर चोन्हा है। अरे बात समझ में आ रहा है। तो जिस दिन तुमको ज्ञान हो जाएगा ना, तो तुम सब कहेगा हमको यो अच्छा लगता है, हमको यो अच्छा लगता है, हमको यो अच्छा, हमको सब अच्छा लगता है। समझ में आ रहा है। जो समझदार व्यक्ति होता है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, जिसको पता होता है कि इसमें क्या पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, तो वो हुंडा हुंडी बोलता है घर में की बनल है खाइएगा, पूछिए मत, जो बनल है लेके आइए, हम सब खाते हैं। अरे बात समझ में आ रहा है। तो देखो सारी चीजों को खाएगा ना तो बॉडी में सारी, हाँ अभी नहीं कि बहुत ज्यादा खा लिए, रसगुल्लो खाओ, बात समझ में आ रहा है, दूध पियो, बात समझ में आ रहा है, सारा चीज खाओ। कुछ आदमी देखेगा कि लौकी का सब्जी नहीं खाएगा, कोई परवल नहीं खाएगा, कोई बैंगन नहीं खाएगा, कोई भिंडी नहीं खाएगा, कोई साग नहीं खाएगा। तुम सारा चीज खाओ भाई, क्योंकि हमारे बॉडी के लिए सब चीज की जरूरत है, और सारे चीज एक चीज में तो मिलता नहीं है। हाँ एक ऐसा फल है जिसमें सारा विटामिन पाया जाता है, पपीता। अब बहुत खाने वाला कहेगा पपीता मेनू अच्छा नहीं लग रिया है, समझ में आ रही है। तो क्या हो गया, क्या है, उसको ज्ञान नहीं है अभी। आज जिस दिन तुम पढ़ लिख करके समझदार बन जाएगा तो उस दिन कहने लगेगा कि हमको सब अच्छा लगता है। समझ में आ रहा है, रे बात समझ में आ रहा है। जैसे भिंडी का सब्जी किसको किसको नहीं पसंद है, भिंडी का सब्जी जब हम बच्चे थे तो हम फेंक दे चलिए, लेकिन अब सबसे पहले भिंडी खाते हैं, खाने में भी अच्छा लगता है। उसको समझो बढ़िया से, तो भिंडी का भुजिया देखो, यो मजे लागे है, कितना अच्छा ना है। भिंडी का भुजिया, भिंडी कितना बॉडी के लिए जरूरत है पता है। परवल बहुत बच्चा नहीं खाता होगा,
पटर पटर टपर टपर करता है बिया के लौका। लेकिन परवल कितना अच्छा चीज है पता है, बहुत अच्छा चीज है वो सब। साग बहुत लोगों को एक बोलते हैं पटुआ लस लस जे करित रहे। हम भिंडी का सब्जी क्यों नहीं खाते थे? दू केना दून लोग हम नहीं खेबे। अरे होता कि नहीं होता है? त्या लोग ने कहते आदमी लोग नहीं खाए, मन तन कुछ अलग जैसा होने लगता है। पटुआ का साग होता है, पटुआ मतलब पटुआ का साग होता है ना वो लस लस जका फस फस जका। पटुआ का साग अगर दाल में रख दो, चावल में मिला के खा लो तो उसको चबाने की जो छिछल जाता है, अरे नहीं हो जाता है? वो क्या होता है, बॉडी में सीधा मुंह में रखेगा छिछल जाएगा। अरे होता है कि नहीं होता है ऐसा? तो वो सब चीज बॉडी के लिए जरूरत है, अच्छा चीज है। भिंडी को दाल में रखो, अच्छा चीज है, लेकिन नहीं खाता है। और जिस दिन तुम लोग समझदार हो जाएगा, जरूरत पड़ने लगेगा तो सारा चीज खाएगा, क्योंकि बॉडी को जरूरत है उस चीज की। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हमारे भोजन में क्या सब चाहिए? एक अच्छा भोजन किसको कह सकते हैं? जब हम बसा वाला भी खाते हैं, हम प्रोटीन भी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी खाते हैं, विटामिन भी खाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि संतुलित भोजन, मतलब अच्छा भोजन है। इसलिए कहा जाता है कि 12वीं में अब एक बच्चा है, कोई लड़कियां हैं, वो होम साइंस रखती है, गृह विज्ञान। और वो गृह विज्ञान रखती है तो वो समझो कि एगो डॉक्टर से भी ज्यादा ज्ञान, डॉक्टर की तरह हो जाती है वो। अगर ढंग से पढ़ ले उसको तो समझो कि बढ़िया नॉलेज हो जाएगा। गृह विज्ञान में इतना सारी बातें दिया है, खाना बनाने, किस कौन से बीमारी अगर किसी को हो गया है तो कौन कौन खाना देना चाहिए, कैसे कैसे खाना चाहिए। अब बहुत आदमी क्या होता है, मिर्च मसाला वाला चीज सब खूब खाएगा, अंडा मुर्गा सब खूब खाएगा। खाओ, सारा चीज खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, खाने वाला अपना खाता है। लेकिन अब वो तो कह दिया गया है कि भाई वो थोड़ा राक्षसी भोजन टाइप में हो गया, तो इसलिए अपना नहीं भी कितना आदमी खाता है। लेकिन खाने के लिए जो भी चीजें खाओ, लेकिन कम कम मात्रा में खाओ। ज्यादा भी खा लेना अच्छा चीज नहीं है, नहीं तो तुम्हारे शरीर को बमका देगा। अब कोई चीज ज्यादा खा लिया तो बमका देगा, कोई चीज खेबे नहीं करता है तो उस चीज का कमी हो जाता है तुमको। तो इसलिए कहा जाता है कि जो कुछ मिलता है तुम खाते रहो, ठीक है, थोड़ा बहुत सारा चीज खाते रहो। अब रसगुल्ले खाने वाला बाल्टी, जैसे बहुत व्यक्ति है जाएगा, जब ये जाएगा बाराती उराती में, बाराती सराती सब जो बांटने वाला रहेगा बाल्टी से, तो सीधा कहेगा बाल्टी तू धो दो चल जा, तू बाल्टी धो दो नहीं घूमा चल जा, कही दहन कि हम सब बांट दिलिए। ठीक है, ठीक है। एगो बेढब बनारसी वाला 8वां में पढ़ा है ना किताब, रसगुल्ला कै गो खा लिया, खेलहो पर 6 गो रसगुल्ला मार दिल के। आ रात में लगले उ सुतल रहे तो रसगुल्ला एमहर से एमहर गुड़ के, एमहर से एमहर गुड़ के, तो ओकरा हुआ लगले दर्द। कदी हुआ लगले दर्द, है ना। चलो, तो क्या आप कभी इन खाने वाले पदार्थों को, हाँ बताए थे ना जी, पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं क्या है, अलग अलग पदार्थों का मिश्रण है, अतः शुद्ध नहीं है। ओ दूध शुद्ध है? नहीं है। अब समझ में आ रहा है? हम लोग कह देंगे शुद्ध दूध है, सुधा वाला ले लो, शुद्ध दूध हो गया, जैसे कोई बोल दिया, ठीक है। लेकिन शुद्ध दूध है क्या? जैसे गाय का दूध लिए, उसमें पानी नहीं मिला है तो अभी भी शुद्ध है, हम लोगों के अनुसार शुद्ध है, लेकिन वैज्ञानिक कहेगा शुद्ध है। क्यों? क्योंकि उस दूध में क्या है, वसा है, प्रोटीन है, जल है। समझ में आ रहा है? उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होगा। जैसे ए बउए सुनो, जैसे कि हाइड्रोजन तत्व है ना जी, नाइट्रोजन तत्व है ना, और सोडियम Na तत्व है ना। ओ तो इस तत्व को शुद्ध क्यों बोला गया वैज्ञानिकों के द्वारा? क्योंकि सोडियम किस चीज से बना है?
तो केवल सोडियम के कणों से बना है, छोटे छोटे कणों से, इसलिए क्या होगा, वो शुद्ध पदार्थ होगा। लेकिन दूध को शुद्ध क्यों नहीं कहा? क्योंकि उसमें वसा है, जल है और क्या है, प्रोटीन है, इसलिए नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। एक शुद्ध पदार्थ जैसे हाइड्रोजन है तो उसमें हाइड्रोजन 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 का कण होना चाहिए। जैसे दूध का है तो उसमें केवल दूध 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 का कण होना चाहिए, लेकिन उसमें क्या है, दूधों का कण है, वसा का कण है, जल का कण है, प्रोटीन का कण है। समझ में आ रहा है? इसलिए वो क्या हो गया, मतलब मिश्रण हो गया। क्या हो गया, मिश्रण हो गया। ठीक है, जब हम अपने चारों ओर, खड़ा खड़ा हो ना, अभी कतब पढ़बे छे, देखो यहां, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। जब हम चारों ओर देखेंगे ना, चारों ओर देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी का मिश्रण है। तो समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी का मिश्रण होता है। सभी का क्या होता है? अब कहेगा मिट्टी किसका बना होता है, सब पता है? पत्थर ही मिट्टी बनता है, पत्थर ही क्या रहता है, मिट्टी। क्योंकि पत्थर क्या होता है, बड़ा बड़ा जैसे पहाड़ है, चट्टान है इत्यादि है, तो वो जो होता है टूटता है, फूटता है, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, वो फटता है, फटता है। जैसे देखो, अब जैसे मान लो कि, जैसे मान लो ये बालू है, तुमको अगर देखना है ना, तुमको अगर देखना है ना तो समझ जाना, इस बालू को तुम मिट्टी में कोर करके कहीं पर गड्ढा खोन के एक मुट्ठी बालू रख देना, 1 महीना 2 महीना 4 महीना 5 महीना 10 महीना बाद उसको जाना खोदने के लिए, तो पक्का रहेगा मिट्टी, बालू नहीं रहेगा। क्योंकि मिट्टी इसको, पानी इसको तोड़ फाड़ करके बिल्कुल मिट्टी की तरह बना देता है। जैसे देखता है तुम लोग इंसान को, जैसे इन लोगों में, तुम लोगों में क्या होता है जी, जब मृत्यु होता है इंसान को तो क्या किया जाता है, जलाया तो जाता नहीं है, गाड़ दिया जाता है। लेकिन वहां जाएगा ढूंढने के लिए, मिलेगा नहीं मिलेगा। जब एक मिट्टी एक ऐसा चीज है, दुनिया में जो भी पदार्थ हो, मिट्टी में तुम गाड़ करके छोड़ दो तो वो फिर मिला देगा, मिट्टी बना देगा उसको। एक बात बता रहे, एक पन्नी ही ऐसा चीज है, प्लास्टिक ही ऐसा चीज है जो क्या होता है, केमिस्ट्री में इसी पर थेसिस होते रहता है। बहुत सारे वैज्ञानिक फेल हो चुके हैं। आखिर पन्नी जो है मिट्टी में क्यों नहीं गलता है? पन्नी तुम गाड़ देना, अब 5 साल बाद, 10 साल बाद, 4 साल बाद अगर देखेगा, जैसे एक बात एग्जाम्पल हम बताते हैं, जैसे पुराना यहाँ सबके कोनो भराठ होत नहीं, आ ओई में जे गड्ढा खोने छे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हदी खोने के लिए, तो देखना पन्नी जरूर निकल जाएगा। लाखों मतलब 10 साल 5 साल 12 साल वो मिट्टी का भरा हुआ तो हो गया होगा, क्योंकि आपके दादाजी भराए थे वो भराट। लेकिन फिर भी जो है सो खोदते वक्त में क्या होता है, पन्नी निकल जाएगा, और चीज नहीं मिलेगा। खिलौनों कुछ रख दो पार, कपड़ा उपड़ा फेंक दो पार, लेकिन पन्नी मिल जाता है। तो दुनिया में जो कुछ भी पदार्थ है ना भाई, मिट्टी में सबको मिट्टी बना देता है। क्या बना देता है? तुम जिंदा इंसान को गाड़ देगा अगर कोई, अब जैसे इन लोगों में गाड़ दिया जाता है, अब वहां जाएगा खोद करके ढूंढने के लिए नहीं मिलेगा, बिल्कुल क्या बना देगा, मिट्टी बना देता है। तुम कुछ भी अंदर में रख दो, वो क्या बना देगा, मिट्टी बना देगा। इसका अगर एग्जांपल देखना, तुम एक छोटा सा पत्थर ले लो, 1 के 2 महीना में के बाद गया मिट्टी में। रे बात समझ में आ रहा है?
मिश्रण क्या है? मिश्रण क्या है सो तो हम समझा दिए, लेकिन अब आया वो चीज, लेकिन वो चीज हम पूरा पढ़ा दिए। मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिकों से मिलकर बना होता है। बात तो सही है। मिश्रण किससे बना होता है? एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिक से मिलकर के बना होता है। मिश्रण क्या है भाई? पदार्थ है, और पदार्थ तो तत्व से न बना होता है, यौगिक से न बना होता है। हम जानते हैं कि जल में, हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड कहे तो नमक, जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या होता है? NaCl। Na क्या है? तो तत्व है। Cl क्या है? क्लोरीन यानी तत्व है। तो घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल में पृथक किया जा सकता है। जल में क्या किया जाता है? पृथक किया जा सकता है। यद्यपि मतलब उसमें जल में मिलाए तो मिल गया ना पूरा। अब एक बात देख लो, हाँ ई एगो सुंदर बात, कथी सुंदर बात? घुले हुए, क्या कहा? किसमें घुले हुए? ई एगो सुंदर बात। हम जानते हैं कि जल में क्या, जल में क्या, जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड मतलब नमक को, ए भाई बा, अब एक बात सुंदर वाला समझ जाओ, तुम लोग जाना घर पर करना इस चीज को। घुले हुए सोडियम यानी कि पानी में, किसमें जी? पानी यानी जल में हम डालेंगे नमक को। किसको डालेंगे? अब एक बात जैसे बता रहे हैं, एक बात ये बता रहे हैं हम तुमको, सो देखो एक बात समझाएंगे हम, जो देखो तुम लोग घर पर अपना करना मन होगा तो ठीक है। एक बात ये भी कह दे रहे हैं, जैसे नमक को अगर डालेंगे इसमें तब तो पूरा पूरा घुल जाएगा। थोड़ा सा पानी लेना और नमक को बढ़िया से घोल देना। क्या कर देना? एक चुटकी नमक डाल के, 2 चम्मच नमक डाल के, 1 चम्मच पानी के हिसाब से देना। जैसे इतना पानी दिया तो 2 चम्मच नमक डाल देना इसमें, तो ये तो पूरा घुल जाएगा। और तब तुम उसको ताबा पर रखना। किस पर? ताबा पर। और उसको हीट करना, गर्म करना। क्या करना? गर्म करेगा तो देखना पानी वाष्पीकरण द्वारा उड़ जाएगा, नमक उसमें छूट जाएगा। रे बात समझ में आ रहा है? पानी देखना उड़ जाएगा और नमक उसमें छूट जाएगा। तुम ऐसा करके देखना, तुम ऐसा करके देखना। जैसे एक होता है हरियर का मिर्चाई के तोरल वाला ना है? अरे खाया है ना हरियर का मिर्चाई, हरी मिर्चा को जो तरते हैं नमक में डाल करके, तो देखना पहले थोड़ा सा अगर उसको देखेगा तो पानी नमक में थोड़ा भीगा हुआ रह जाएगा, लेकिन बाद में वो नमक एकदम बढ़िया से भुजा जाता है। नमक रहबे करेगा ताबा पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नमक क्या होगा? तुम जैसे पहले थोड़ी देर तक के लिए करेगा तो जैसे लगेगा कि नमक पता नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे वाष्पीकरण होगा पानी का तो नमक उसमें पता चलते रहता है, तो पूरा नमक नमक हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो देखो घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण द्वारा पृथक किया जाता है। पृथक का मतलब अलग। जैसे पानी और नमक को हम एक में घोल दिए, तो क्या पानी और नमक अब अलग हो सकता है? पूछेगा आपसे कि अलग हो सकता है, तो आप क्या बोलिएगा? नहीं, वैसे नहीं हो सकता है, लेकिन वाष्पीकरण द्वारा होगा। वाष्पीकरण द्वारा क्या होगा? पानी और नमक अलग हो सकता है। ठीक है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में शुद्ध पदार्थ है। क्या है? नमक को हम क्या बोल सकते हैं? शुद्ध पदार्थ है। ठीक है। और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसको रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं, भौतिक विधि द्वारा नहीं हो सकता है। भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है, क्योंकि
यह एक ही प्रकार के शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान होता है। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते हैं। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो इसके अभिलक्षणिक गुण एक समान होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थों का मिश्रण भी होता है। अब जैसे क्या शुद्ध शुद्ध चीज मिला, जैसे पानी है ना भाई, हाइड्रोजन शुद्ध चीज है ना, और ऑक्सीजन क्या है, शुद्ध चीज। तो शुद्ध शुद्ध का मिश्रण भी मिश्रण हो सकता है। ठीक है, यही समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मिश्रण क्या है? तो मिश्रण शुद्ध शुद्ध पदार्थों का भी मिश्रण हो सकता है। अब मिश्रण के प्रकार को देखेंगे, मिश्रण के प्रकार को देखेंगे। अवयव किसको बोलते हैं? अवयव, यहां अवयव जो बोल रहे हैं ना, तो जैसे देखो, जैसे अवयव बोले तो अवयव जो बोले तो इसका मतलब क्या हुआ अवयव? जैसे कि पानी है इसमें और नमक है, तो पानी है और नमक है तो पानी नमक, या नींबू पानी, तो नींबू को आप पानी को अवयव बोलेंगे। जिस चीज से बना रहता है ना उसको क्या बोलते हैं? अवयव। जैसे चाय बना है दूध, चीनी, चाय पत्ती से, तो हम दूध, चाय बन गया, तो चाय तो हो गया। आप पूछेगा चाय का अवयव क्या है, तब बोलेंगे दूध। मतलब चाय किससे बना है? तो दूध से, चीनी से, चाय पत्ती से। तो दूध का अब चाय का अवयव क्या हो गया? अब जैसे मान लो कि आलू, गोभी, प्याज का हो गया बनाया गया सब्जी, तब बोलेंगे इस सब्जी का अवयव कौन है? तो आलू, गोभी, प्याज। अवयव किसको बोलते हैं? तो जिस चीज से मिल करके बना होता है। ठीक है, चलिए प्रकृति। अवयवों की प्रकृति के अनुसार अलग अलग प्रकार के मिश्रण का निर्माण होता है। तो बात तो सही है, जैसा जैसा अवयव होगा वैसा वैसा मिश्रण होगा। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते। तो मिश्रण के कई गो प्रकार? अनेकों प्रकार। जैसा चीज को मिलाएंगे वैसा चीज बनेगा। क्रियाकलाप। कक्षा को अ, ब, स और द समूहों में बांटे एक बीकर जिसमें 50 ml जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण हो। समूह अ को दे। समूह ब को एक बीकर में 50 ml जल, यहां नीचे दिया होगा अ ब को सब, यहां यहां समूह अ ये सब लिखा हुआ है, यहां दर्शाया गया। ठीक है, देखो, कक्षा अ, ब, स और द समूहों में बांटे एक बीकर जिसमें 50 ml जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण हो। समूह अ को दे। समूह ब को एक बीकर में 50 ml जल तथा 2 चम्मच कॉपर सल्फेट का चूर्ण दे दे। कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या साधारण नमक समूह 100 और द को दे। दोनों को अवयवों की पृथक पृथक मात्रा दे। अब पृथक पृथक समूह के उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार कर दे और उनके रंग और बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करे कि कैसा रंग कैसा बनावट आ रहा है। समूह अ और ब को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान होती है। जिसकी बनावट क्या होती है? समान होती है। इस तरह मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं, जो हम पूरा समझा चुके हैं। अब जैसे नमक में क्या डाल दिए? पानी, तो समांग मिश्रण हो जाएगा। जो हम तुम लोगों को समझा दिया ना समांग विषमांग, वही चीज इस समय है। तो सारी चीजें तो समझ में आ गया है। ठीक है, अथवा विलयन कहते हैं, उसको क्या बोलेंगे? विलयन। तुमको बताए थे कि नहीं बताए थे? क्या बताए थे कि अगर हम जैसे ई पानी है, अब पानी में नमक को डाल दिए तो इसको बोलेंगे विलयन। क्या बोलेंगे? विलयन। अब बोलेंगे ई विलयन का अवयव क्या है? तो विलयन का अवयव क्या है? पानी और नमक। अब बोलेंगे कि ये विलयन है, तब विलायक कौन है? तब पानी। अब विलय कौन है? तो जो बिला गया होगा तो नमक विलय है। तीनों का नाम समझ में आया? अरे तीनों का बात समझ में आया?
एक होता है बिलियन, क्या होता है? बिलियन। एक होता है विलायक, क्या होता है? एक क्या होता है? विलायक। क्या होता है? एक क्या होता है? विलय। एक क्या होता है? विलय। तो ई जो है, देखो ई और ई दोनों मिला रहेगा तो इसको बोलेंगे बिलियन। यहां नमक है और ये जल है, पानी। तब पानी में नमक मिल गया तब पानी को क्या बोलेंगे? विलायक। आ नमक मिल गया, बिला गया तो उसको क्या बोलेंगे? बिला, बिलय, बिला गया। और उन दोनों को मिला करके क्या बोलेंगे? तो बिलियन। क्या बोलेंगे? बिलियन। समझ में आया कि नहीं? आ गया? चलो आगे चलते हैं। समांगी मिश्रण अथवा विलयन कहते हैं इस तरह के मिश्रणों के कुछ अन्य उदाहरण, जैसे जल में नमक तो बता ही दिए और जल में चीनी बता दिए। दोनों समूह से प्राप्त घोल रंगों की तुलना करें। यद्यपि दोनों समूह के पास कॉपर सल्फेट का घोल है, लेकिन उन दोनों घोल में रंगों की तीव्रता पृथक है। यह दिखलाता है कि समांगी मिश्रण पृथक संगठन रख सकते। ओहो, तो कहा ना कि क्या कहा? समांगी मिश्रण संगठन होता है, लेकिन विषमांगी मिश्रण क्या होता है? असंघटन होता है। समूह 100 और 2 में जो मिश्रण प्राप्त किया है उसे अंश भौतिक दृष्टि से पृथक है, अंश रूप से पृथक है। इस तरह के मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इस तरह के मिश्रण को क्या कहेंगे? विषमांगी मिश्रण कहेंगे। जैसे पानी में बालू मिला है लेकिन पूरा मिश्रण नहीं हुआ है। समझ में आ गया? विषमांगी मिश्रण कहते हैं सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, नमक और सल्फर एवं जल और तेल विषमांगी मिश्रण अन्य का उदाहरण है। ठीक है, आगे क्रियाकलाप 2.2 में। आइए पुनः कक्षा को 4 समूह अ, ब, स और द में बांटे। प्रत्येक समूह को चीनी दिए हुए नमूने में से दें। समूह, सारा चीज बता दिए हैं हम, समझा दिए शुरू में। ठीक है, प्रत्येक समूह नीचे दिए हुए नमूने में से एक दे। समूह अ को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दे। समूह ब को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दे। समूह स को चौक का चूर्ण या गेहूं का आटा दे। समूह द को दूध या स्याही की कुछ बूंद दे दे। छात्रों को कांच की छड़ की सहायता से नमूने को जल में मिलाने के लिए कहे, कुछ मतलब लोहा चीज से या चम्मच से। क्या कण जल में दिखाई देता है? क्या कण जल में? तो जो समांगी होगा उसमें दिखाई देगा नहीं देगा, और जो विषमांगी होगा उसमें दिखाई देगा। ठीक है, अब टॉर्च से प्रकाश की किरण को बीकर पर डाले और इसके सामने देखे, क्या प्रकाश के किरण का मार्ग दिखाई देता है? तो अब मिश्रण को कुछ समय तक शांत छोड़ दे। इस बीच मिश्रण छानने वाले उपकरण को तैयार कर लेगा कि मिश्रण अब छानने योग्य हो जाएगा। क्या मिश्रण स्थिर है या कुछ समय बाद कण नीचे बैठना शुरू करते हैं? तो देखना, बालू जब ये मिलाएंगे हम तो उसमें बैठ जाता है। मिश्रण को छान ले। क्या छानक पत्र वो सब ये सब तो है नहीं, सल्फेट सोडियम सल्फेट सब जो है वो सब तो है नहीं जो करके दिखाते। मिश्रण को छान ले। क्या छानक पत्र पर कुछ शेष बचा है? कक्षा में परिणामों पर चर्चा कर इस क्रिया पर एक मत बनाने का प्रयत्न करें। समूह अ और ब एक विलयन पाते हैं, समूह स एक निलंबन पाता है। अब निलंबन क्या होता है इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। निलंबन को बढ़िया से, विलयन को भी समझाएंगे बढ़िया से। ठीक है, अब इतना छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी कल हम लोग निलंबन ये सब चीज सब हम समझेंगे कल बढ़िया से। ठीक है, इतना तक रहने देते हैं। तो साइंस अब समझ में आ रहा है, साइंस कितना भारी चीज है। इसीलिए अब ये सब पढ़